जय हिंद दोस्तों। एग्जाम वाच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा ये वीडियो सीरीज है, ये एसएससी न्यू नोटिफिकेशन से रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड हो रहा है और इस नोटिफिकेशन के आउट होने से बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी आउट हुई है, जैसे रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है और जो अनसिलेक्टेड स्टूडेंट है उनमें इंटरचेंज फेल बदल होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट जो इन है वो आउट हो सकते हैं, जो स्टूडेंट आउट है वो इन हो सकते हैं। ये सभी स्टेटमेंट्स और ये जो सभी बातें हैं, इसको हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से समझते हैं और इस एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन जो आज आउट हुआ है, इसके आउट होने के पीछे का रीजन क्या है वो भी हम समझते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये एसएससी का आज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डेट यहाँ पे है 8/4/2025 अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए हम इस नोटिफिकेशन के आउट होने का जो रीजंस है और जो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है उनको रीड आउट करते और समझते हैं। रीट पिटिशन जो फाइल हुई है, ये नंबर है 42/10/2025 फाइल इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 1102/2025 फाइल्ड इन द ऑनरेबल टेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच में। इसका मतलब है कि फाइल्ड न्यू दिल्ली बोथ टाइटल्ड जो है सेम टाइटल्ड है, अभिनेतंस एंड ओआरएस वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभिनेतंस एंड ओआरएस जो है ये स्टूडेंट ग्रुप है, ये सब पिटिशनर्स है, इन्होंने पिटिशन डाली है अगेंस्ट वर्सेस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन द रिगार्डिंग ऑफ सीजीएल 2024 एग्जाम्स। तो ये जो रीट पिटिशन फाइल हुई है, दो कोर्ट में फाइल हुई है। पहला कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जिसको बोलते हैं। तो पहले ही कैट में फाइल हुआ था, उसके बाद कैट की पिटिशन के बाद ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में ये फाइल हुआ। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर 3 अप्रैल 2025 को ऑर्डर पब्लिश हुआ था, उससे अनुपालना में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन रीट पिटिशन 42/19/25 टाइटल्ड अभिनेतंस एंड ओआरएस। अभिनेतंस एंड ओआरएस ये स्टूडेंट ग्रुप है, यानी ये पिटिशनर से इन्होंने पिटिशन डाली है वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड जो भी अदर्स है। एनी अपॉइंटमेंट मेड परसुएंट टू द रिजल्ट डेट बाय डिक्लेयर्ड ऑन द 12/3/2025। कोई भी अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो इस पद पे होगी आफ्टर द रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड हुआ है 12/3/2025 को सीजीएल का रिजल्ट जो है पब्लिश हुआ था एंड सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ सीजीएल 2024 एग्जाम्स shall be subject to the outcomes of the OA number 1102/2025 filed by the Abhinetans and ORS before principal bench Central Administrative Tribunal New Delhi। अब ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था इस केस में shall be subject to the outcomes of the order number इतना, ये जो परिणाम होगा उस परिणाम के परिणाम स्वरूप होगा, यानी उससे आधार पर होगा, उस सब्जेक्ट के निर्णय पे जो भी अपॉइंटमेंट होगी उनका आधार बनेगा, यानी ये जो है फ्यूचर में पेंडिंग चला गया। ये द ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 1102/2025 फाइल्ड बाय द अभिनेतंस एंड ओआरएस। अभिनेतंस एंड ओआरएस जो स्टूडेंट ग्रुप है, पिटिशनर ग्रुप है, उन्होंने ये केस दायर किया बिफोर द प्रिंसिपल बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली। ये एसएससी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उन्होंने दो लाइनों में स्टूडेंट का जो भी पिटिशन था उनके जो स्टेटमेंट्स और बहुत से जो एसएससी के रिजल्ट एसएससी सीजीएल के जो रिजल्ट पब्लिश हुए थे उसमें जो कमियां थी उन सभी को छुपाते हुए उन्होंने दो लाइनों में इसका शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट बना दी, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, जो कि अधूरा है, जिसको समझने में कुछ चीजें इसके अंदर की चीजें समझ में नहीं आ रही है। इस चीज को समझने के लिए हमने जो ओरिजिनल जो 3 अप्रैल 2025 ऑर्डर जो डेट है, ये 3 अप्रैल 2025 का जो ऑर्डर पब्लिश हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने। आइए इस ऑर्डर को समझते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज द ऑर्डर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट्स। 3 अप्रैल 2025 डेट है। रीट पिटिशन 42/10/2025 जो एसएससी के नोटिफिकेशन में मेंशंस है। अभिनेतंस एंड अदर्स ये स्टूडेंट ग्रुप्स है, क्या है ये स्टूडेंट्स ग्रुप है, पिटिशनर्स है, इन्होंने अपनी पिटिशंस दी है, स्टूडेंट्स है। जिनके जो लॉयर्स है, वकील है मिस्टर श्री प्रकाश सिन्हा, पिटिशनर्स मिस्टर नवरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, ये सब एडवाइजरी में है।
वर्सेस स्टाफ सेशन कमीशन एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। आप यहाँ पे दो शब्द समझिए, इस ऑर्डर को समझने के लिए हमें इन दो चीजों को समझना पड़ेगा। पिटिशनर्स जो है याचिका दायर करने वाले वो स्टूडेंट्स है, समझिए, और रिस्पोंडेंट जो है जो पिटिशनर का रिस्पॉन्स देंगे यानी जवाब देंगे उससे प्रति, ठीक है, वो जो है एसएससी है। ये दो चीजें आपको समझनी है, पिटिशनर्स इन द सेंस ऑफ स्टूडेंट और रिस्पोंडेंट जो जवाब देने वाले अगेंस्ट से वो एसएससी है। इनके वकील मिस्टर अंकुर मित्रा और अविराज पांडे। फोरम होनरेबल जस्टिस नवीन सावरा और जस्टिस रेणु भटनागर, ये जस्टिस ही इस कोर्ट के ऑर्डर के फैसले इस कोर्ट पिटिशंस में। नवीन सावरा ये डिटेल से सीएम एप्लीकेंट इतना द लर्न कंसेप्ट्स ऑफ द पिटिशनर सबमिट दैट ड्यू टू द अर्जेंसी इन द फाइलिंग ऑफ अर्जेंट सिचुएशन। दो जो वकील थे इससे पिटिशनर यानी पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट्स थे, सबमिट द ड्यू टू द अर्जेंसी, सबमिट किया है पिटिशन सबमिट किया ड्यू टू द अर्जेंसी यानी इमरजेंसी, अर्जेंसी यानी अतिशीघ्र के आधार पर पिटिशन को फाइल किया है। द सेम वाज फाइल्ड विदाउट द कॉपी ऑफ इम्प्यूजेंट ऑर्डर्स। जो ये इम्प्यूजेंट ऑर्डर आया था 26/3/2025 पास्ड बाय द लंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के द्वारा जो ये ऑर्डर पब्लिश हुआ था 26/3/2025 यानी 26 मार्च 2025 को, जो इम्प्यूजेंट ऑर्डर यानी जो इम्प्यूजेंट ऑर्डर मतलब होता है असंतुष्ट ऑर्डर बोलते हैं उसको, असंतुष्ट ऑर्डर जो पास हुआ था उसके ग्राउंड पे इन्होंने जो ये पिटिशन फाइल की है प्रिंसिपल, ये कैट की प्रिंसिपल बेंच थी न्यू दिल्ली फॉर द शॉर्ट रन ट्रिब्यूनल। शॉर्ट रन ट्रिब्यूनल मतलब जो ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया जो केस जो सुना था वो शॉर्ट टर्म में जिस्ट में सुना था, उसको अच्छे से समझ नहीं पाए और ना ही उस पर अच्छा प्रॉपर टाइम दिया गया था। तो इसके अगेंस्ट में जो स्टूडेंट जो अनसेटिस्फाइड थे कैट के इस डिसीजन से, उन्होंने इसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपना डिसीजन डाल दिया। इन द ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर जो है इतना 2025 टाइटल्ड है अभिनेतंस एंड अर्स ओआरएस यानी स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ सेशन प्रोविजंस। ही सबमिट दैट ए कॉपी ऑफ शेयर्ड इंफ्यूजन ऑर्डर यानी शेयर्ड इंफ्यूजन ऑर्डर जो असंतुष्ट ऑर्डर किसने कैट ने जो डाला था ऑर्डर कब 26/3/25 को कैट ने जो ऑर्डर दिया था वो जो असंतुष्ट ऑर्डर था सबमिट एक उसी एक कॉपी सबमिट हो रही है। फर्स्ट पैरा में बताया था विदाउट ए सबमिट एक कॉपी, क्योंकि ऑर्डर होने के बाद कॉपी का पब्लिश होने में टाइम लग जाता है, तो उन्होंने स्टूडेंट के जो लर्न काउंसिल लॉयर के वकील के उन्होंने टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन्होंने पिटीशन से फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब वो नेक्स्ट पैरा में बताते ही सबमिट ए कॉपी ऑफ सेड इंक्लूडेड ऑर्डर हैज बीन फाइल्ड यस्टरडे, ही हैज हैंड ओवर ए कॉपी ऑफ द सेम, वही सेम कॉपी को सौंपा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में वो कॉपी पेश की। द सेम टू बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड, इस कॉपी को रिकॉर्ड में लिया जाए यानी सबूत के तौर पर उसको दर्ज किया जाए। द एप्लीकेशन इज डिस्पोज द मैटर इज ओवर सेड यानी पूरा मैटर ये बता दिया गया। अब नेक्स्ट है रीट पिटीशन 4210/225 एंड सीएम एप्लीकेंट नंबर इतना। दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटीशनर्स, यह पिटीशन जो है पिटीशनर्स यानी याचिकाकर्ता यानी स्टूडेंट के द्वारा फाइल्ड है चैलेंजिंग द इंफ्यूजन ऑर्डर, जो चुनौती दे रहे हैं अनसैटिस्फाइड ऑर्डर डेटेड 26/3/2025 पास्ड बाय द लर्न ट्रिब्यूनल यानी कैट के द्वारा जो 26/3/2025 को जो आदेश दिया गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, उस असंतुष्ट ऑर्डर के जवाब में को चुनौती देते हुए ये पिटीशन फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। रीट पिटीशन नंबर 4210/2025, ये आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमने भी वही से डाउनलोड किया हुआ है। In as much it did not grant and add interim relief to the petitioners by posting the OA argument 22/2025, इस सुनवाई में जो कैट है उसने जो अंतरिम राहत जो है जो मतलब स्टूडेंट के पक्ष में या सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर या सेटिस्फैक्टरी डिसीजंस जो है नहीं दिया है, इनकी राहत नहीं दी है पिटीशनर को बाय द पोस्टिंग ऑफ OA आर्गुमेंट, जो विवादित जो ओरिजिनल एप्लीकेशन का जो विवाद सुनवाई हुआ था वो पोस्ट करते हुए 22/4/2025 यानी 22/4/2025 को यानी 22/4/2025 को वो नेक्स्ट विवाद को पोस्ट कर दिया है, यानी अप्रैल में ये डेट दिया हुआ है 22/4/2025 को। इस बीच में 26/3/2025 का जो ऑर्डर पब्लिश हुआ है उस ऑर्डर में उन्होंने कुछ सेटिस्फैक्टरी डिसीजंस नहीं दिए थे जो स्टूडेंट के हित में हो, और नेक्स्ट डेट 22/4/2025 का पोस्ट कर दिया है फॉर आर्गुमेंट के लिए। The petitioners have applied for the post of pursuant to the advertisement date 26/6/2024 for the combined graduation level examination 2024।
जो पिटिशनर्स थे, जो पिटिशंस यानी याचिका दर्ज करने वाले जो थे वो स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट डेट 26/2024 में सीजीएल का जो आया था उस पद के नियुक्ति के लिए उन्होंने पोस्ट अप्लाई किया था। The examinations was to be conducted in 2 tiers. Examinations 2 tier में थे। The tentative answer key for the computer-based examinations was to be uploaded on the website for inviting objections या representations. जो 2 tier में एग्जाम्स होने के बाद जो tentative answer key for the computer-based CBT examination था वो to be upload वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, और जो भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस थे दोबारा से पुनरीक्षण था उसके लिए अपलोड किया गया था और वो दर्ज कर सकते थे। एंड ऑन कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशंस, और जो रिप्रेजेंटेशंस जो डाली गई थी उस पर विचार करने के लिए। द फाइनल आंसर की बात टू बी सेटल्ड बाय द स्टूडेंट्स, और इससे परिणाम स्वरूप जो फाइनल आंसर की थी वो सेटल्ड बाय द स्टूडेंट यानी एसएससी जो रिस्पांस दे रही है। हमने जो पिटीशन डाली है उस पिटीशन से वो रिस्पांस दे रही है यानी वो जवाब दे रही है। स्टूडेंट्स ने फाइनल आंसर की भी सेटल कर दी यानी फाइनल आंसर की एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया अंतिम रूप से। इट इज द केस ऑफ द पिटिशनर्स डेट, ये याचिका दर्ज करने वाले का ये केस है डेट को कि टेंटेटिव आंसर की वाज पब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट यानी जो रिस्पांस दे रही है पिटिशन तो एसएससी ऑन 21/1/2025 यानी 21/1/2025 टेंटेटिव आंसर की वाज पब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट ऑन 21/1/2025। However, in such the final answer की date was published only post of the declarations of the result at 8/3/2025 18/3/2025 so final answer की post declarations final answer की was published only post the declarations of the result 18/3/2025 so final answer की डाल दी थी। The respondent in the final answer he stated, जो respondent यानी SSC जो थी SSC final respondent SSC final ने final answer की में ये कहा कि they had found anomaly in 9 questions, उन्होंने विसंगति यानी कमी पाई 9 क्वेश्चनों में in the tentative answer की for the examination conducted on 18/1/2025 यानी 18/1/2025 में जो उन्होंने शिफ्ट में जो करवाया था जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 9 क्वेश्चंस डाउट वाले थे या फिर एनोमली थे, विसंगत जिसको बोलते हैं एनोमली, ठीक है। और यहाँ पे जो इट इज द केस ऑफ पिटीशन डेट एक हो टेंटेटिव आंसर की पब्लिश रिस्पोंडेंट और 21/1/2025 यानी 20 जनवरी को टायर 2 का अंतिम एग्जाम हुआ था सीजीएल का टायर 2 का, और अगले ही दिन 21 तारीख को उन्होंने टेंटेटिव आंसर की पब्लिश कर दिया था, और जो फाइनल आंसर की जो पब्लिश किया था वो 18/3/2025 को पब्लिश किया था उन्होंने। और जो रिस्पोंडेंट इन द फाइनल आंसर की फाइनल आंसर की में उन्होंने पाया कि 9 क्वेश्चन जो थे एनोमली थे, जो गलत थे, विसंगति थे। फाइनल आंसर की इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द 18/1/2025 यानी फर्स्ट डे 18/1/2025 के डेट में जो शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन जो थे वो डाउट यानी एनोमली यानी गलत थे, एंड 10 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द 20/1/2025 और 20/1/2025 के बीच में 10 क्वेश्चन थे। 19/1/2025 का दिन जो था वो जीएसओ पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, इसलिए 19/1/2025 का डेट स्किप हो गया है। और 18/1/2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो थोड़ा हार्ड हुआ था और 20/1/2025 का जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा हार्ड से थोड़ा सा एवरेज हुआ था, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। द रिस्पोंडेंट यानी एसएससी डिसाइड निर्णय लिया टू गिव मार्क टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर देज क्वेश्चंस यानी ये देज क्वेश्चंस यानी ये जो भी क्वेश्चंस 18/1/2025 में 9 क्वेश्चंस और 20/1/2025 में ये 10 क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चनों का गिव मार्क यानी नंबर देना का निर्णय लिया सभी कैंडिडेट को। हालांकि इन द सबमिशंस ऑफ द पिटिशनर्स, हालांकि पिटिशनर्स का जो सब प्रस्तुतिकरण हुआ जो पिटिशनर्स यानी एसएससी के स्टूडेंट का जो पिटिशनर्स हुआ, पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट्स ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, देयर वाज नो एनोमली इन द टेंटेटिव आंसर की फॉर द मेजॉरिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट यानी पिटिशनर का कहना है कि नो एनोमली इतनी प्रकार की जो कमी की विसंगति थी इन द टेंटेटिव आंसर की
में नहीं थी, इतने बड़ी मेजोरिटी में, इतनी बड़ी बहुमत में, जितना बहुमत में 9 और 10 क्वेश्चन ये एसएससी ने फाइनल आंसर की में डिस्कस किया। स्टूडेंट का कहना है कि 9 और 10 इतने बड़े मेजोरिटी वाले क्वेश्चंस में इतनी बड़ी विसंगति नहीं थी, इतना नहीं था। द पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट, पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट्स, द पिटिशनर कंटेंट, द स्टूडेंट्स ने, पिटिशनर्स ने कर दिया कि इन दिस मैनर, इस तरह से, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्टेटेड, यानी जो रिजल्ट जो है, जो इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट था वो खराब किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खराब किया जा रहा है। डिक्टेटेड मतलब खराब करना, बर्बाद करना। द पिटिशनर्स, पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट, पिटिशनर यानी स्टूडेंट, आर एग्रीव्ड यानी व्यथित है, यानी रोष में है, नाराज है, फॉर द फैक्ट, इस सत्य से कि लन ट्यूबनर, जो इन दिस इम्प्यूजेंट ऑर्डर, जो कैट यानी लन ट्यूबनर, ट्यूबनर यानी कैट, कैट के इम्प्यूजेंट ऑर्डर से, जो असंतुष्ट ऑर्डर बाद जो पब्लिश हुआ था उससे जो स्टूडेंट जो है एग्रीव्ड है यानी नाराज है। हैज ओपनड, विचार किया कि देयर इज क्लियरली ए वायोलेशन ऑफ द, जो इम्प्यूजेंट ऑर्डर जो था उस ऑर्डर में कैट ने जो डिसीजन लिया, ओपन विचार किया कि देयर इज ए क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ए वायोलेशन ऑफ द प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एसएससी इटसेल्फ, जो एसएससी ने अपने द्वारा ही जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया को बनाया हुआ है उसका क्या है? वायोलेशन है यानी उल्लंघन है। कैट ने कर दिया कि एसएससी ने जो अपने नियम बनाया उस नियम का ही उल्लंघन एसएससी ने किया है। एंड इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, और यह समझ में नहीं आ रहा है, ये समझने वाली बात नहीं है, समझा नहीं जा रहा है। एज टू हाउ द आंसर की वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उस रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में कैसे आंसर की को फाइनल किया जा रहा है। यानी आप रिजल्ट पहले डाल रहे हो, आंसर की बाद में फाइनल कर रहे हो, तो ये तो एकदम उल्टा प्रोसीजर है। नॉर्मल प्रोसीजर है कि पहले फाइनल आंसर की आप क्लियर कीजिए, उस फाइनल आंसर की को क्लियर करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट बनाइए। एसएससी ने यहाँ पे उल्टा किया, पहले उन्होंने रिजल्ट बनाया, बाद में फाइनल आंसर की कर रही है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर एसएससी का जो बना हुआ है, जो है प्रोटोकॉल है एग्जाम देने का, उसके एकदम अगेंस्ट में है। ये कैट ने इसको तर्क दिया है, कैट ने ये बात बताई है। एट द सेम टाइम्स नो इंटरिम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड फॉर द पिटिशनर्स, और साथ में ये भी बताया कि जो पिटिशनर्स है, जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, और साथ में ये भी बोला नो इंटरिम प्रोटेक्शन, जो अंतरिम राहत है वो नहीं दी जा रही है पिटिशनर्स को, स्टूडेंट को, पिटिशनर्स को अंतरिम राहत भी नहीं दी जा रही है। तो कैट ने अपने दोनों तरफ का जो पक्ष है उसको बराबर रखा। एक तरफ एसएससी को चैलेंज कर रहे कि आप जो प्रोसीजर से एग्जाम कंडक्ट करवाने का फाइनल आंसर की पहले होती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होता है, इसके अगेंस्ट में आपने काम किया है। और साथ में दूसरी तरफ स्टूडेंट जो पिटिशनर का जो पक्ष है उसको नो इंटरिम प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षित भी नहीं किया जा रहा है, पिटिशनर का जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये इक्वल स्टैंडर्ड पे डाल दिया है, इससे जो ना तो एसएससी के अगेंस्ट में और ना स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आया है। इसलिए कैट के जो असंतुष्ट डिसीजन था, इस डिसीजन के अगेंस्ट में जो स्टूडेंट का जो पिटिशनर्स जो थे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी, उस पिटिशन का ही ये प्रोसीजर से तो दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के फैसले में ये चीज आ रही है। Next, the petitioners content, the petitioners यानी students, students content तर्क दिया कि some of the candidate may change their positions irreversibly post the declaration of the result। स्टूडेंट का जो पक्ष था, जो petitioners का पक्ष था, उन्होंने ये तर्क दिया कि कैंडिडेट जो है, जो ये प्रक्रिया हुई है, जो आंसर की जो इस प्रकार से जो 9-10 नंबर 3 में बांटे गए हैं, वो इतना बड़ा मेजोरिटी में इतने बड़े क्वेश्चन गलत नहीं थे। ये जो प्रक्रिया एसएससी ने की है, अगर इस पे सुधार किया जाता है या इस पे सुनवाई की जाती है तो कुछ स्टूडेंट जो है अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो अंदर है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बाहर जा सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है बाहर है वो अंदर जा सकते हैं, या फिर जो बाहर है वो बाहर ही रह सकते हैं, अंदर ही रह सकते हैं। irreversibly post the declarations of the result, thereby इस माध्यम से causing the irreparable damage, जो जिस डैमेज को मतलब रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब
निम्नलिखित नहीं किया जा सकता। नॉट ओनली टू द पिटिशनर, ना केवल पिटिशनर यानी पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट के लिए एसटीडी स्टूडेंट्स, बट आल्सो टू सच कैंडिडेट इन केस लेटर द पिटिशनर्स आर टू बी सक्सीड ऑन देयर ओरिजिनल एप्लीकेशंस। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने ये याचिका दायर की है, वो भी इस फैसले में अदल बदल हो सकते हैं। तो उन्होंने वो पूरी बात बताई है, या तो बाहर हम भी रह सकते हैं, या फिर जो भी मतलब उनका स्टूडेंट का जो पिटिशन का जो मामला उनका ये है कि एक फेयर वर्डिक्ट दिया जाए, एक फेयर वर्डिक्ट दिया जाए, और उन्हें ये कोई परवाह नहीं है कि हमें मतलब सिलेक्शन होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनका सिंपल ये कहना है जो भी होगा हम मानने के लिए तैयार है, बट एक फेयर वर्डिक्ट दिया जाए। कुछ स्टूडेंट अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, जो इन है वो आउट हो सकते हैं, जो आउट है वो इन हो सकते, इन वाले इन ही रह सकते, आउट वाले आउट भी रह सकते। तो स्टूडेंट का जो पिटिशनर का जो पक्ष है वो यही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अगर आउट भी रहते हैं, तो हमें सिर्फ ये है कि हमें एक फेयर वर्डिक्ट दिया जाए और एसएससी का जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को एक सही मेजरमेंट में सुधारा जाए और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए उसको सही सेटअप किया जाए। इशू नोटिस, नोटिस इशू हो गया है, नोटिस इज एक्सेप्टेड। ये जो इशू नोटिस है, ये पूरा जो नोटिस है ये पिटिशनर्स पक्ष की तरफ से है, जो स्टूडेंट्स है, और ये उनकी जो दलील है वो यहाँ पे समाप्त होती है, और इस नोटिस को इशू कर दिया गया है, यानी क्लोज कर दिया गया है। और ये जो नोटिस का जो इशू नोटिस हो, ये अगेंस्ट पार्टी एक्सेप्टेड यानी रिस्पोंडेंट जिसको बोलते हैं, यानी एसएससी, ठीक है। नोटिस इज एक्सेप्टेड बाय द मिस्टर अंकुर मित्तर। अंकुर मित्तर जो है एसएससी के बिहाफ पे जो लर्न काउंसिल यानी लॉयर वकील उनका बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट यानी एसएससी, उन्होंने ये पिटीशंस जो है जो भी नोटिस इशू हुआ है, जो भी ऑर्डर है कोर्ट का, वो एक्सेप्ट किया हुआ है एंड ही सबमिट। अब ऐसे ये तो पैरा नंबर 10 तक जो भी पॉइंट थे वो पॉइंट पिटीशनर्स ने अपनी दलील लॉन्च की थी कोर्ट में। अब पैरा नंबर 11 में नोटिस एक्सेप्टेड हो गया। अब ये जो भी दलील है सुनवाई है, या फिर जो भी पक्ष रखना चाह रही है एसएससी, वो अब रखना चाहेगी। तो नोटिस नंबर 11 एक्सेप्ट हुआ है, और पैरा नंबर 12 से एसएससी जो है अपना जो दलील है वो रखना चाहती है। He submit that after duly considering the representations received against the tentative answer, कि एसएससी का कहना है कि उचित रिप्रेजेंटेशन जो भी डाली गई थी अगेंस्ट द टेंटेटिव एंसर में, उन पे पर्याप्त रूप से विचार करने के बाद एंड कंसल्टिंग विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट जो एग्जाम के जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो भी एक्सपर्ट टीम है, उनसे पूर्ण रूप से कंसल्ट सलाह लेने के बाद द रिस्पोंडेंट एसएससी यानी एसएससी डिसाइडेड, एसएससी ने डिसाइड किया टू अवॉर्ड मार्क फॉर 9 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड 18/2025। यानी जो स्टूडेंट जो 18/2025 में 9 क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेबल थे, जो एनोमली थे, जो लेकुना क्वेश्चन थे, यानी जो कमी वाले क्वेश्चन थे, उन 9 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन डाला गया था, उस रिप्रेजेंटेशन को सोल्व करते हुए एसएससी की जो एक्सपर्ट टीम की उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जो भी डाउटेबल क्वेश्चन पे जो रिप्रेजेंटेशन डाला हुआ है, इन सभी क्वेश्चन के नंबर जो है सभी स्टूडेंटों में अवॉर्ड किया जाए यानी दे दिया जाए। एंड 10 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द 20 से 2025। तो जो 10 क्वेश्चन जो 20 से 2025 से एग्जाम में कंडक्ट हुए थे, जो 10 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल थे, उन 10 क्वेश्चन का मार्क सभी स्टूडेंटों में दे दिया जाए टू ऑल द कैंडिडेट्स यानी ऑल द स्टूडेंट्स। अब ही सबमिट यानी एसएससी सबमिट कर रही है कि दैट दिस डिसीजंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी ही सबमिट यानी उनकी जो वकील है वो सबमिट कर रहे द डिसीजंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एसएससी, यानी रिस्पोंडेंट यानी एसएससी का जो ये डिसीजन है, रिस्पोंडेंट यानी एसएससी इज फाइनल एंड कैन नॉट बी, इज फाइनल यानी अंतिम डिसीजन है। ये उनका पिटीशन ने बोला कि हमारा ये अंतिम डिसीजन है। एंड कैन नॉट बी पुट टू चैलेंज बाय द पिटिशनर्स बाय एलिजिंग कंटेंट्स एनोमली एज कंटेंटेड इन द ओए, और इसको कैन नॉट बी पुट टू द चैलेंज यानी इसको चुनौती में नहीं दिया जा सकता, यानी चुनौती में नहीं किया जा सकता, यानी इस पे चुनौती नहीं की जा सकती बाय द पिटिशनर्स यानी पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट्स के द्वारा, इसके द्वारा स्टूडेंट्स का जो बयान है, जो दलील है, उनके थ्रू इसको कैन नॉट बी पुट टू चैलेंज यानी चुनौती में नहीं रखा जा सकता बाय एलिजिंग, आरोप लगाते हुए, जो आरोप है
ये बेस है, यानी इस केस का बेस क्या है, यही है कर्टेन्स एनोमली, जो एनोमली जो हुई है, जो नो क्वेश्चन 18/1/2025 की शिफ्ट में और 10 क्वेश्चन 20 से 2025 सीजीएल मेंस की शिफ्ट में जो एनोमली हुई है, एज कंटेंटेड इन द ओए जो कट किया गया है वो, यानी ओरिजिनल एप्लीकेशंस में जो फाइल हुई थी कैट के कोर्ट में, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कोर्ट में जो फाइल हुई थी ओरिजिनल एप्लीकेशंस हुए, उस पे कट देते हुए एसएससी के जो कंसर्न लॉयर्स उन्होंने ये कहा कि इस आधार पर कर्टेन्स एनोमली के आरोप लगाते हुए इस आधार पर हम इस चैलेंज को नहीं रख सकते, हम चैलेंज को नहीं स्वीकार कर सकते। तो उनका फाइनल कहना है कि द डिसीजन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज फाइनल, कि हमने जो 9 क्वेश्चन के नंबर जो सभी में बांट दिए और 20 जनवरी 2025 में जो शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उससे 10 क्वेश्चन के नंबर सभी में बांट दिए, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, ये एसएससी की एक्सपर्ट टीम का कहना है। नेक्स्ट, बी हैव कंसीडर्ड, यानी बी यानी एसएससी, क्योंकि ये एसएससी की नोटिस, एसएससी का पहला चल रहा है, द सबमिशंस मेड बाय द रन ट्रांसफर्स फॉर द पार्टी, यानी दोनों पक्षों जो भी लॉयर्स रन ट्रांसफर मतलब वकील होगा, दोनों पक्षों के जो वकील का जो भी सबमिशंस प्रस्तुत हुई, जो भी पॉइंट्स प्रस्तुत हुए, उस पर पूर्ण विचार करते हुए पैरा नंबर 14 में एट दिस स्टेज, इस समय में वी डू नॉट डीम इट टू प्रॉपर टू होल्ड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस इनटू द फाइनल आंसर की पब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स यानी एसएससी, ठीक है, रिस्पोंडेंट यानी एसएससी एट दिस स्टेज, यानी इस समय पे इस स्थिति में वी डू नॉट डीम, हम नहीं समझते, हम विचार नहीं करते, हम नहीं समझते हैं, हम उचित नहीं मानते हैं, इट प्रॉपर टू होल्ड ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी ये डिटेल्ड यानी संक्षिप्त जांच, इन्वेस्टिगेशन इनटू द फाइनल आंसर, यानी संक्षिप्त जांच जो है इस फाइनल आंसर की जो पब्लिश हुई है उस पे किया जाए, जो एसएससी ने पब्लिश किया है, यानी जो वकील है दिस स्टेट, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट है, एक्सपर्ट टीम की जो बेंच है, उनका कहना है कि इस समय पे इस लास्ट स्टेज पे हम ये उचित नहीं समझते हैं कि एक संक्षिप्त जांच बैठाया जाए जो फाइनल आंसर की एसएससी का जो पब्लिश हुआ है उस पे। सफिशिएंट टू से, यह कहना पर्याप्त है, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, सफिशिएंट टू से यानी यह कहना पर्याप्त है कि द लर्न काउंसल्स फॉर द पिटिशनर्स, यानी लर्न काउंसल यानी पिटिशनर्स यानी लॉयर, जो एक्सपर्ट टीम में फॉर द पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट, एसटीडी लिख रहा हूं मैं, स्टूडेंट, एसटीडी स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज प्राइमा फेसी सफिशिएंट टू से, ये कहना पर्याप्त है कि लर्न काउंसल्स फॉर द पिटिशनर्स हैज प्राइमा फेसी, यानी प्रथम दृष्टि मामला में been able to establish there are certain discrepancy in one या two questions in the final answer, की जो पिटिशनर स्टूडेंट्स जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने ये कहा है कि प्राथमिक दृष्टिकोण मामले में ये है कि जो भी डिस्क्रिपेंसी हुई है, जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो इतने मेजोरिटी में नहीं हुए, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है, अब वो इतने मेजोरिटी में नहीं हुए तो कितने मेजोरिटी में हुए, उन्होंने पैरा नंबर 14 में कहा है कि 1 या 2 क्वेश्चंस इन द फाइनल आंसर की सर्टेन डिस्क्रिपेंसी, देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन 1 या 2 क्वेश्चंस इन द फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर होगी उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत हुए, इतने बड़े क्वेश्चन गलत नहीं हुए, जो फ्री में इतने नंबर बांटे गए, ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है इस मुद्दे का, जो इतने नंबर फ्री में बांटे गए, जो पढ़ने वाले डिजर्विंग स्टूडेंट है वो उस क्वेश्चनों में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करते और सही आंसर लाते और कॉम्पिटिशंस में अपने नंबर बढ़ाते, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो उनका लेवल उस लेवल पे स्टडी का नहीं है, तो वो 9 में से 9 क्वेश्चन या 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं सोल्व करते ना, वो 5, 6, 7 करके, तो जो भी क्वेश्चन बीच में स्किप होती तो उन क्वेश्चनों का जो नंबर है, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो उन क्वेश्चनों का गैप बढ़ जाता, और जिससे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा इंटरफेस रहता, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया। एसएससी ने जो भी मेजर क्वेश्चन थे, जो मेरिट बनाने वाले 9-10 क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन का नंबर 3 में बांट दिया, तो जो बाकी क्वेश्चन थे वो तो सॉल्वेबल क्वेश्चन थे, डुएबल क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंटों ने सोल्व कर दिया, और जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन थे वो नंबर 3 में सबको बांट दिए, तो जिससे इस साल की जो मेरिट का जो कट ऑफ गया वो बहुत हाई गया है, और यही इस सीजन 2024 का जो रिजल्ट का जो डिस्प्यूट है, जो प्रोटेस्ट है, वो इन्हीं
मुद्दों पे है, 9-10 क्वेश्चन के जो नंबर है इन्हीं मुद्दों पे है। और पिटिशनर यानी स्टूडेंट के पक्ष से जो लॉयर्स है उन्होंने ये कहा है कि आपने जो 9-10 क्वेश्चन के जो नंबर फिलिंग बांटे वो गलत बांट दिए। 9-10 क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज में है ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन या मोर देन 2 क्वेश्चन ही हो सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज में, इससे ज्यादा नहीं है। कीपिंग in view the submissions of the learned concerns for the petitioners, जो प्रस्तुत याचिका प्रस्तुत हुई है लर्न कंसर्न्स फॉर द पिटिशन, जो एक्सपर्ट टीम्स ऑफ द पिटिशनर्स यानी स्टूडेंट का एसटीडी उस पे नजर रखते हुए that certain candidates निश्चित स्टूडेंट्स में irreversibly change their positions, कुछ स्टूडेंट जो है अपनी पोजीशंस बदल सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड, जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है उस रिजल्ट पे कुछ स्टूडेंट अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए रिवाइज ये 25 पॉइंट से ही रिवाइज रिजल्ट का मुद्दा आ रहा है। रिजल्ट रिवाइज होगा तो रिवाइज मतलब श्योर बात है सीट फिक्स है, तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट इंटरचेंज होगा, सीट तो नहीं बढ़ेगी ना। जो स्टूडेंट सेलेक्ट है उनका मेट बन गया, फिर जो अनसेलेक्ट स्टूडेंट है उनको इन करने के लिए आप सीट बढ़ा दो, सीट तो नहीं बढ़ेगा, सीट उतना ही है। लेकिन जो पहले अब जो रिजल्ट पब्लिश हुआ उसमें तो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, हो सकता है उसमें से कुछ स्टूडेंट बाहर जाए और जो बाहर स्टूडेंट है उनमें से डिजर्विंग स्टूडेंट जो कुछ है वो अंदर जाए, तो ये पोजीशन चेंज हो सकता है। यही रिवाइज रिजल्ट का एक कॉन्सेप्ट है इन दिस कोर्ट केस मैटर्स में। And will suffer irreparable damage in case of some directions are to be passed by the learned tribunals on hearing of OA, or will suffer damage in case of some directions passed by the learned tribunal on the hearing of the OA, और इस प्रकार का कुछ जो डैमेज यानी नुकसान स्टूडेंट को होगा वो सफर करना पड़ेगा आफ्टर का जो डिसीजन पास होगा कैट के द्वारा ऑन द हियरिंग ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन जो फाइल हुई उस पे। and also the fact तथ्य that the original applications itself अपने आप में रजिस्टर्ड फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 22/7/2025, और जो इस फैक्ट में ना ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है लिस्टेड यानी सूचीबद्ध कर दिया गया है फाइनल हियरिंग ऑफ 22/7/2025 यानी 22/7/2025 यानी 22 अप्रैल, आज ये 8 अप्रैल 2025 को एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो 22 अप्रैल 2025 यानी 14 डे यानी 2 वीक के टाइम के बाद कैट अपना फाइनल हियरिंग यानी फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगी, ठीक है। और इस आधार पर जो भी डिसीजन होंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं होगा, एनसीओटी में चेंजिंग होगी क्या होगा, वो फाइनल रिजल्ट पे पता चलेगा। बी मॉडिफाई यानी बी यानी कैट या फिर हाई कोर्ट, बी मॉडिफाई द इम्प्यूजेंट ऑर्डर्स यानी बी मॉडिफाई यानी यहाँ पे हाई कोर्ट आया है, द इम्प्यूजेंट ऑर्डर्स पास्ड बाय द लर्न ट्यूनर्स यानी जो इम्प्यूजेंट ऑर्डर यानी असंतुष्ट ऑर्डर, क्योंकि जो स्टूडेंट पिटिशनर से वो असंतुष्ट थे कैट के ऑर्डर से, पास्ड बाय द लर्न ट्यूनर्स टू द लिमिटेड एक्सटेंट बाय द कैट द्वारा टू द लिमिटेड एक्सटेंट एक निश्चित सीमा के अंदर कि एनी अपॉइंटमेंट मेड परसुएंट टू द रिजल्ट डेट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 22/3/2025 shall be subject to the outcomes of the OA original applications filed by the petitioners. This fact should be duly published by the respondents on the website of the respondent number 1. Para number 1 is the crux of this वर्डिक्ट, यानी सबसे इंपोर्टेंट नंबर पैरा जो है ये पैरा नंबर 15 ही है, जो एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में भी ये लास्ट की 3 लाइन छाप दी। इस लास्ट की 3 लाइन को समझने के लिए हमने पूरे केस से अबव पैरा नंबर 14 का डिस्कशन किया है, तब जाके हम लास्ट की ये 3 लाइन समझ रहे हैं जो एसएससी ने एक शॉर्ट नोटिस में रिलीज कर दिया है। और क्योंकि एसएससी की यही हैबिचुअल आदत ही है, एसएससी इसीलिए हमेशा बदमाशी करती है और इसीलिए आज कोर्ट में खड़ी है। एसएससी सही हो रहा है एसएससी के साथ। ये जो पैरा नंबर 15 है ये फाइनल पैरा नंबर 15 जो इस फैसले का जो फाइनल वर्डिक्ट है, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं वो यही है। बी मॉडिफाई द इम्प्यूजेंट ऑर्डर पास्ड बाय द कैट के द्वारा जो ऑर्डर पास हुआ है हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सटेंड यानी किसी निश्चित लिमिटेड एक्सटेंट यानी निश्चित समय सीमा पे कि एनी अपॉइंटमेंट कोई भी नियुक्ति मेड परसुएंट इस पद के लिए टू द रिजल्ट डेट वाज डिक्लेयर्ड 12 या 13/3/2025 जो 12 क्योंकि नाइट में रिजल्ट आया था
नाइट और सुबह में आया था, इसलिए दो डेट आई है 12 और 13 मार्च 2025 को जो सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के आधार पर जो भी अपॉइंटमेंट जो भी हो सकते हैं उस पद की नियुक्ति के लिए जो भी हो सकते हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा, ये जो अपॉइंटमेंट का जो रिजल्ट रहेगा, इसका मेन मुद्दा ये है शेयर बी सब्जेक्ट, ये जो विषय रहेगा टू द आउटकम्स ऑफ द ओए फाइल्ड बाय द पिटिशंस। जो शेयर बी सब्जेक्ट, ये जो विषय रहेगा वो परिणाम रहेगा जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पिटिशंस, यानी पिटिशंस के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो पिटिशंस फाइल हुई है उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उस फाइनल वर्डिक्ट के आधार पे ही इसका डिसीजन होगा, इसमें फेरबदल हो सकता है। यानी ये अभी फिक्स नहीं है। 12/3/2025 का जो रिजल्ट हुआ है इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और जो नॉन सेलेक्ट हुए उनमें बहुत चेंजिंग हो सकता है, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो फिक्स नहीं है, उनका उनमें मॉडिफिकेशन रिजल्ट में हो सकता है। वो ये सभी जो भी चीज डिस्प्यूटेबल चीज है, जो भी चीज होने वाली है नहीं होने वाली है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव चीज है, डिस्प्यूटेबल चीज है, क्वेश्चन टेन वाले जो भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों का, इन सभी डिस्प्यूट का, इन सभी पॉइंट का जो डिसीजन होगा वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। जो रिजल्ट का जो सब्जेक्ट टू द आउटकम, जो परिणाम होगा जो ओरिजिनल एप्लीकेशन में फाइल हुआ ये हुई है बाय द पिटिशनर्स के द्वारा, जो अभी भी पेंडिंग है, लंबित है, और जो इसका फाइनल जो डिक्लेरेशन का जो डेट दिया हुआ है वो डेट दिया हुआ है 22/4/2025, जो 2 वीक के बाद है। शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम्स ऑफ द ओए फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स, और ये डिसीजन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि 22/4/2025 का जो डेट दिया था वो कैट ने डेट दिया था, और ये पिटिशन का जो डिसीजन दे रही है दिल्ली हाई कोर्ट दे रही है। तो इतना लॉन्ग टाइम दे दिया, यानी इसका 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और 22 तारीख का डेट दे दिया, यानी 19 दिन का समय दे दिया। और 19 दिन के समय में एसएससी अभी जोरों से अपना डीबी वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर्स और अलॉटमेंट्स ऑफ पोस्ट स्टेट वाइज सब प्रक्रिया पूरी कर रही है। इसलिए स्टूडेंट्स इस एसएससी की जो चाल है उससे अच्छी तरीके से समझते और भरी बाकी परिचित है। ये एसएससी लास्ट टाइम पे सब चीज एंड कर देगा और फिर हमारे स्टूडेंट के पास कोई भी वे नहीं बचेगा। लास्ट में फिर कोर्ट भी बोलेगा इन द फाइनल स्टेज ऑफ दिस भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट ने देरी ना करते हुए ये जो कैट का जो डिसीजन जो इंक्लूजन ऑर्डर था जो 3 अप्रैल 2025 को पास हुआ था उससे अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है शेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय द पिटीशंस। उन पिटीशंस का जो ओरिजिनल एप्लीकेशन पे जो फाइनल डिसीजन होगा उससे आधार पे तय होगा। यानी अभी जो भी चीज हुई है वो चीज इंटरिम है, अनिश्चित है, उनमें फेरबदल हो सकता है, वो फिक्स चीज नहीं है। दिस फैक्ट, यह तथ्य शुड बी ड्यूली पब्लिश्ड बाय द स्टूडेंट यानी एसएससी के द्वारा ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टूडेंट नंबर 1 यानी एसएससी के द्वारा स्टूडेंट नंबर 1 यानी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए, उनके नॉलेज एक्नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो मेंटली अपने आप को वो रहे, जो भी चीजें स्टूडेंट अपने आप अपने मेंटल प्रिपेयर रहे, कुछ भी चीजें हो सकती है। द पिटिशंस अलोंग विद द पेंडिंग एप्लीकेशंस, ये जो याचिका है विद पेंडिंग एप्लीकेशन जो भी रही है इस डिस्पोज ऑफ इन द अबव टर्म्स, ऊपर दिए गए जो भी बयान या शब्द है इस डिसीजन के द्वारा जो भी इस केस से संबंधित जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन जैसे इस स्टूडेंट ने दायर किया है अभिनेतन मैसेज ओआरएस, और भी स्टूडेंट अलग अलग रीट पिटीशंस फाइल नंबर के थ्रू जो भी पिटीशंस दायर करती है, तो एसएससी ने सभी जितने भी पिटीशंस इन दिस मैटर एसएससी एंड एग्जाम रिजल्ट 2024 रिवाइज्ड या फिर स्टे ऑर्डर के संबंधित में जितने भी पिटीशंस फाइल हुई है सभी कोर्टों से उन सभी को डिस्पोज ऑफ करती है ऑन द अबव टर्म्स, stating the above terms. It is the subject to the outcome of the original applications filed by the petitions. We, however, is make it clear that our observations on the final एनसीओटी shall not be binding on the run tribunal। यानी जो हमारा फाइनल एनसीओटी का जो बाध्यता है ऑन द कैट पे We however make it clear, हम ये साफ करना कह रहे हैं कि our observations यानी दिल्ली हाई कोर्ट का our यानी दिल्ली हाई कोर्ट का observations on the final
आंसर की। तो फाइनल आंसर की पे जो ऑब्जर्वेशन है नोट बाइंडिंग ऑन द कैट, यानी कैट पे वो बाध्य नहीं है, यानी कैट का अपना पक्ष है, वो अपना डिसीजन दे रहा है, लेकिन जो हाईकोर्ट का जो फाइनल आंसर की पे जो भी वर्ड्स या स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है वो बाध्य नहीं है। भाई जबकि एजुकेटिंग ऑन द ओरिजिनल पेंडिंग बिफोर इट एंड एजुकेटिंग ऑन द ओरिजिनल एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर इट, जो इसे समझ में जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उस पे निर्णयहीन विचाराधीन है और उस पे विचार किया जा रहा है, और उसका जो भी रिजल्ट आउटकम होगा वो नेक्स्ट वर्डिक्ट ऑफ डेट में वो पब्लिश होगा। तो ये एसएससी का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 3 अप्रैल 2025 का, 3 अप्रैल 2025 रेट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में जो ये ऑर्डर हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है इस डेट पे हुई है। आइए हम देखते हैं स्लाइड नंबर 1 में। ये पिटीशन फाइल हुई है 3/4/2025 को, और जो कैट ने जो डिसीजन दिया था सॉरी वो दिया था 26/3/2025 में, यानी 26/3/2025 में कैट के डिसीजन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक सप्ताह बाद ये पिटीशन 3/4/2025 को पास्ड आउट हुआ, यानी 3/4/2025 को पिटीशन फाइल हुआ है, और फाइल होने के बाद में ये डिसीजन जो है पेंडिंग कर दिया गया है, और कैट का जो सुनवाई होगी, कैट की सुनवाई जो है फाइनल हियरिंग जो है वो 22/4/2025 है। और ये जो जितना भी केस का जो पेंडिंग एप्लीकेशन और जो भी पिटीशन से पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स एंड रिजल्ट रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है उन सभी को आउटकम्स ऑफ द ये फाइनल हियरिंग पे रखा गया, यानी कुछ भी चीज अभी फिक्स नहीं है, सब अनिश्चित है, वो अंतिम चीज फाइनल जब होगी जब रिजल्ट फाइनल पब्लिश होगा, जब रिजल्ट फाइनल वर्डिक्ट फाइनल हो पाएगा उस टाइम पे होगा। ये एसएससी का डिस्प्यूटेबल नोटिफिकेशन था जो एसएससी ने शॉर्ट फॉर्म में जिस्ट फॉर्म में 3 लाइनों में डाल दिया है, जो एकदम अंडरस्टैंडिंग एबल है, जो जिसे समझा ही नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए हमें दिल्ली हाईकोर्ट वर्डिक्ट फैसला नंबर रेट पिटीशन 42/2025 को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एग्जाम बास ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए और गेट more informative informations and video series to succeed in the SSC 2025 examinations. Thanks for watching this channel. Jai Hind.